इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, करण 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 the detective। इसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि ये उस प्यार की वजह से आत्महत्या कर रहा है जो प्यार मुकम्मल ना हो सका। हमें इस लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा ज्योतिका। जाओ जल्दी से इस लाश को लपेटने के लिए कुछ लेकर आओ। जाओ। ज्योतिका, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि कोई अनजान आदमी तुम्हारे घर में घुसकर अपने आप को शूट क्यों करेगा, वो भी बिल्कुल बेवजह। और हैरानी की बात तो यह है कि उस आदमी ने जिसने मुझे यहाँ पर लिफ्ट दी वो भी बिल्कुल ऐसा ही लगता था। इस लाश का चेहरा और उसका चेहरा बिल्कुल एक ही शक्ल के दो इंसान। दो नहीं, तीन। दो नहीं, तीन। हमने आपकी सारी बातें सुन ली है मिस्टर विशेष। मेरा यकीन मानिए इंस्पेक्टर, ज्योतिका ने इस आदमी को नहीं मारा। सच। ये आदमी अचानक मेरे घर में घुस आया, मुझसे कहने लगा कि मुझसे बहुत प्यार करता है और अगर मैंने इसके प्यार को ठुकराया तो ये अपने आप को मार देगा। जब मैंने इससे कहा कि मैं इससे प्यार नहीं करती तो इसने अपने आप को गोली मार दी। मैं घबरा गई। घबराहट में मैंने इसका रिवॉल्वर उठा लिया और तभी विशेष आ गया। और मुझे लगा कि पुलिस ज्योतिका को एक कातिल समझ लेगी। इसीलिए आप लोगों ने सोचा क्यों ना लाश को ठिकाने लगा दिया जाए। जी हाँ। और इसी शक्ल के एक दूसरे आदमी ने आपको यहाँ ड्रॉप किया। और इसी शक्ल के तीसरे आदमी ने एक होटल के कमरे में सुसाइड नोट लिखकर आपकी तस्वीर के सामने अपनी जान दे दी। और उसी तस्वीर के जरिए हम आप तक पहुंचे, लेकिन लगता है कि पहुंचने में थोड़ी देर हुई। आइला, ट्रिपल रोल सर, एक शक्ल और तीन आदमी। सर महान पिक्चर में अमिताभ बच्चन का भी ट्रिपल रोल था। मोनिका विल यू
चलो। मिस ज्योतिका, आर यू श्योर क्या आप इसे नहीं जानती? जी नहीं सर, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। तो फिर आपका फोटोग्राफ इसके पास कैसे पहुंचा? सर मैं एक मॉडल हूँ और मेरा फोटोग्राफ हर एक मॉडलिंग एजेंसी में मौजूद है। जी हाँ, हो सकता है कि ये भी ज्योतिका के चाहने वालों में से कोई एक हो। बाय द वे, आपकी तारीफ? जी ये मेरे मंगेतर हैं। लाठी, लाठी, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये चेहरा जाना पहचाना सा है, इसे कहीं देखा है। करण साहब, अगर आपको याद आ जाए तो हमें इसकी असलियत तक पहुंचने में काफी मदद मिल जाएगी। आई नो राठी, बड़ा अजीब केस है। एक ही शक्ल के 3 आदमी और 3 में से 2 आत्महत्या कर चुके हैं सर। और वो भी एक ही लड़के के प्यार में। सर प्लास्टिक सर्जरी का कोई चक्कर तो नहीं लगता? हो सकता है राठी, लेकिन 2 जाने गई हैं। सोचने वाली बात यह है कि कोई प्लास्टिक सर्जरी करवा कर जान देने को तैयार क्यों हो जाएगा? राठी, गौर से देखो इस घाव को। ऐसा लगता है कि गोली बहुत पास से रख के चलाई गई। हाँ, मिस ज्योतिका एंड मिस्टर विशेष, क्योंकि यह केस एक अजीब और गरीब केस है, एक अनयूजुअल किस्म का केस है, इसलिए मैं आप दोनों को गिरफ्तार नहीं कर रहा। लेकिन जब तक यह केस सॉल्व ना हो जाए तब तक आप ये शहर छोड़ के मत जाइएगा। इस लाश का हम शक्ल अब भी जिंदा है, so you better be careful, okay? हाँ, एक चीज और, ये वो सुसाइड नोट है जो हमें उस होटल से मिला था। देखिए और पहचानिए कि आप इस लेखाई को पहचानते हैं। जी लिखाई तो नहीं, लेकिन इसने भी अपना नाम श्रीकांत वर्मा ही बताया था। और जिसने मुझे ड्रॉप किया उसने भी अपना नाम मुझे श्रीकांत वर्मा ही बताया था। इंटरेस्टिंग, एक ही शक्ल के 3 आदमी और तीनों का एक ही नाम, श्रीकांत वर्मा। मुजरिम जो भी है बहुत इंटरेस्टिंग है। राठी, कॉल द टीम। Karan, the detective. जल तू जलाल तू आए बिला को टाल तू, जल तू जलाल तू आए बिला को शट टाल। अप मोनिका। सर, मुझे तो ये भूत प्रेत का ही चक्कर लग रहा है। मोनिका, तुम्हें कितनी बार समझाया कि इस दुनिया में भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। यहां पर 2 बॉडीज मिली हैं। चलो अगर तुम्हारी बात मान भी ली जाए तो फिर किसी भूत को शरीर की क्या जरूरत है? हाँ राठी, आई रिपोर्ट। यस सर, ये रही दोनों लाशों की फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट। करण साहब, इस रिपोर्ट के मुताबिक दोनों लाशों के फिंगरप्रिंट हूबहू एक जैसे हैं। इम्पॉसिबल राठी, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो, कुदरत ने हर इंसान को अपनी एक पहचान दी है। किसी भी एक इंसान के फिंगरप्रिंट दूसरे इंसान से नहीं मिलते। इट्स नॉट पॉसिबल। इसका मतलब कि कानून की नजरों में मरने वाले दोनों एक ही आदमी थे, या शायद वो जिंदा हो। लेकिन सर, एक आदमी 2 बार मरने के बाद जिंदा कैसे हो सकता है? सर मेरी बात मानिए, ये भूत ही है, लेकिन नई किस्म का। भूत नए किस्म का हो या ना हो, लेकिन जुर्म और ये मुजरिम नए किस्म का जरूर है। मोनिका, जुर्म चाहे नया हो या पुराना, कानून की तेज आंखों से कभी नहीं बच पाया और अब भी नहीं बचेगा। ज्योति बेटे, क्या हुआ?
लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा है। अंकल, आप? विशेष ने मुझे फोन पे बताया कि यहाँ क्या हुआ, तो मैं पहली फ्लाइट पकड़कर चला आया। तू घबराना मत बेटे, मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा। हेलो ज्योतिका, सोने की कोशिश मत करना ज्योतिका, क्योंकि मेरा सुकून छीनकर तुम्हें चैन की नींद में सोने नहीं दूंगा। सोगी तो सपनों में आऊंगा और जागोगी तो तुम्हारे सामने। और जब तक तुम मेरे प्यार को कबूल नहीं करोगी, तब तक 1000 बार मैं तुम्हारे लिए अपनी जान देता रहूंगा। आई लव यू ज्योतिका, आई लव यू ज्योतिका, I love you. Karan, the detective. तो आप ये कहना चाहती हैं कि उस तीसरे श्रीकांत ने फोन पर अपने आप को शूट कर लिया? हाँ, उसने कहा कि वो मेरे लिए हजारों बार अपनी जान दे सकता है। और अब भी आप यही कहेंगे कि आप उसे नहीं जानती? एक अनजान आदमी आपके लिए 3 बार अपनी जान क्यों देगा? टेल मी। मैं नहीं जानती। मिस ज्योतिका, फॉर द लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू, याद कीजिए, प्लीज याद कीजिए। देखिए डिटेक्टिव, एक तो ज्योतिका की दिमागी हालत वैसे ही ठीक नहीं है, और ऐसे में आप उसे और ज्यादा परेशान करें। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठे। विटू साहब, अगर मेरे सवालों से आपकी भतीजी का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, तो जरा सोचिए कि अगर वो श्रीकांत भूत बनकर इनके सामने आ गया और 1-2 बार फिर से वो खुदकुशी की वारदातें शुरू हो गई, तो क्या होगा इनका? क्या होगा? लेकिन सवाल तो यह है कि एक ही आदमी इतनी बार कैसे मर सकता है? इस सवाल का जवाब सिर्फ 2 ही आदमी दे सकते हैं। एक वो आदमी खुद, और दूसरी है मिस ज्योतिका। करम साहब, दिमाग पर बहुत जोर देने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मैंने उस आदमी को कहीं देखा है। लेकिन कब और कहां, ये मैं नहीं जानती। कमाल है, अभी थोड़ी देर पहले तक तो आप कह रहे थे कि आपने उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। देखिए मिस ज्योतिका, किसी को खुदकुशी करने के लिए उकसाना या मजबूर करना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। अगर आप अपने आप को कानून से बचाने के लिए झूठ बोल रही हैं, तो यह झूठ आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। मेरी यह बात याद रखिएगा। That's enough. हम यहां अपनी परेशानी में आपकी मदद लेने आए हैं, और आप मेरी भतीजी को धमका रहे हैं। This is not fair. चलो ज्योतिका, मुझे नहीं लगता कि ये हमारी कोई मदद कर पाएंगे। चलो यहां से।
मिस्टर विष्णु, अब आपकी मदद भगवान ही कर सकता है। तुम फिक्र मत करो ज्योति, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग कुछ दिन के लिए इस शहर से बाहर कहीं चले जाते हैं। मैं वकील से मिलकर बाहर जाने की टिकट्स और परमिशन का इंतजाम करता हूँ। विशेष जी चाचा जी। तुम ज्योति का ख्याल रखना, हम बाद में घर में मिलते हैं। ज्योति, एक बात पूछूं? क्या तुम सचमुच श्रीकांत वर्मा को नहीं जानती? What do you mean? क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? ज्योतिका, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन क्या विशेष? What do you want to say? ज्योतिका, तुमने अभी अंदर कहा कि तुमने उसे देखा है, और फिर कोई इंसान किसी अनजान लड़की के लिए अपनी जान क्यों देगा? लेकिन वो इंसान नहीं है। वो इंसान कैसे हो सकता है विशेष? खुद ही सोचो, कोई इंसान अपने आप को बार बार कैसे मार सकता है? वो इंसान नहीं है, वो कुछ और है। वो कुछ और है विशेष, मैं सच कह रही हूँ, वो कुछ और है। लेकिन वो जो भी है, तुम्हारे लिए अपनी जान दे रहा है, तुम्हारे लिए ज्योतिका। ओके, वो मेरा पुराना आशिक है और मैं उसे जानबूझ के जानने से इनकार कर रही हूँ। ठीक है, यही सुनना चाहते थे ना तुम? बहस ओवर, अब मैं जाऊं? टैक्सी। ज्योति, मेरी बात सुनो। ज्योति, मेरी बात सुनो। Karan, the detective. अक्सा बीच जाने को बोला था। गाड़ी रोको, मैंने कहा गाड़ी रोको। स्टॉप द कैब। ये गाड़ी मंजिल तक पहुंच कर ही रुकेगी ज्योतिका। कौन हो तुम? डरो मत ज्योतिका, प्लीज मुझसे मत डरो, क्योंकि मैं तो तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ ज्योतिका। सच्चा प्यार, और प्रॉब्लम भी यही है ज्योतिका, इस सच्चा प्यार कभी नहीं होता। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता ज्योतिका, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। और अगर तुम मेरा प्यार कबूल नहीं करोगी ज्योतिका, तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं। और फिर तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए एक बार तो क्या, 1000 बार, बार बार अपनी जान दे सकता हूँ। श्रीकांत, प्लीज 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 ऐसा मत करो। एक बात याद रखना ज्योतिका, जब तक तुम मेरा प्यार कबूल नहीं करोगी, तब तक मैं बार बार तुम्हारे सामने आऊंगा और बार बार इसी तरह अपनी जान दूंगा। बोलो ज्योतिका, हाँ कि ना? प्लीज मुझे जाने दो। हाँ कि ना ज्योतिका? प्लीज फॉर गॉड सेक श्रीकांत, मुझे जाने दो। हाँ कि ना? आई डोंट लव यू श्रीकांत, आई हेट यू। ज्योतिका, मैं फिर आऊंगा। आज रात 8 बजे मैं फिर आऊंगा। विशेष, डॉक्टर क्या कहते हैं? इससे कब तक होश आ जाएगा? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इंजेक्शन का असर बस खत्म होने ही वाला है, इससे कभी भी होश आ सकता है। वैसे डॉक्टर साहब अभी आते ही होंगे। होश में आओ बेटे।
होश में आओ। अंकल, अंकल वो मर गया, वो मर गया अंकल। लेकिन वो फिर जिंदा होगा, फिर से बच जाएगा। अंकल, अंकल वो वापस आएगा। अंकल वो यहाँ पे भी आ सकता है। यहाँ कोई नहीं आ सकता। डोंट वरी मिस ज्योतिका, यहाँ कोई नहीं आएगा। हमने आपकी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम कर दिया है। हमारी मर्जी के बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारेगा। डोंट वरी, यू आर सेफ, ओके? सच वो नहीं आएगा? आप सच कह रहे हैं ना? जी हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, यहाँ कोई नहीं आएगा। क्या ये असली श्रीकांत वर्मा है या कोई एक और छलावा? ये जानेंगे, लेकिन आज नहीं, अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त करण द डिटेक्टिव। जुल्म का जो दुश्मन, सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective, the detective. करण